दोस्तों कभी कभी हमारे दिमाग में कई सारे सवाल होते हैं और उनके जवाब नहीं होते। जैसे कभी अगर हम बैठे हैं और पैर हिला रहे हैं तो हमारी मम्मी डांटने लगती हैं और कहती हैं पैर नहीं हिलाते। तो हमारे मन में तुरंत सवाल आ जाते हैं कि क्यों पैर नहीं हिलाते। जब हम ये बात मम्मी से पूछते हैं तो कभी कभी हमें जवाब मिल भी जाता है और कभी कभी जवाब भी नहीं मिलता बल्कि डांट भी पड़ जाती है। तो आज हम ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब जानेंगे और अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो हमें कमेंट में जरूर शेयर करें। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, दाह संस्कार के बाद शमशान में पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए। दाह संस्कार के बाद भले ही शरीर जलकर भस्म हो जाता है लेकिन आत्मा का अस्तित्व वही रहता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में कहा गया है कि आत्मा को ना तो कोई शस्त्र मार सकता है, ना पानी डुबा सकती है, ना ही अग्नि उसे जला सकती है और ना ही कोई हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। गरुड़ पुराण के अनुसार परिजनों के साथ ही आत्मा खुद भी अपने अंतिम संस्कार की सारी क्रियाएं देखती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृतक का अपने परिजनों के साथ मोह रहता है और इसी मोह से ग्रस्त होकर मृतक की आत्मा परिजनों के आसपास भटकती रहती है। यदि मोह का बंधन नहीं टूटा तो आत्मा को परलोक गमन करने में परेशानी होती है। इसीलिए ऐसी स्थिति में मोह का टूटना जरूरी होता है। मृतक की आत्मा और परिजनों के बीच इसी मोह के रूपी बंधन को तोड़ने के लिए दाह संस्कार के बाद परिजनों को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अगर परिजन दाह संस्कार के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे तो आत्मा को ऐसा प्रतीत होगा कि अब उसका इस लोक में समय पूरा हो गया और वह दूसरे लोक में चली जाएगी। मृतक की आत्मा का परिजनों के साथ मोह तोड़ने के लिए शमशान में पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए। नंबर 2, आखिर अंतिम संस्कार के समय मृतक के सिर पर 3 बार डंडा क्यों मारा जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जिस भी मरे हुए व्यक्ति को जलाने के लिए ले जाया जाता है तो उससे पहले उसके सिर पर बांस के डंडे से 3 बार मारा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है, आइए जानते हैं। ऐसे करने के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण है। धार्मिक कारण ये है कि हिंदू शास्त्र के मुताबिक मनुष्य के शरीर में 11 द्वार होते हैं जिनके जरिए आत्मा शरीर में प्रवेश भी करती है और बाहर भी निकलती है। जिन व्यक्ति की आत्मा मस्तिष्क से निकलती है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं जिसे कपाला मोक्षम भी कहते हैं और कोई भी इस आत्मा का दुरुपयोग नहीं कर पाता है। वैज्ञानिक कारण ये है, जब मृत इंसान के सिर पर डंडा मारा जाता है तो सिर का ढांचा थोड़ा कमजोर हो जाता है, क्योंकि इंसान की खोपड़ी बहुत सख्त होती है जो आग के संपर्क में नहीं आ पाती। इसीलिए उस पर डंडा मारकर उसे कमजोर किया जाता है जिससे वह आसानी से आग के संपर्क में आ जाए। नंबर 3, आखिर मृत्यु के बाद परिवार वाले टकले क्यों होते हैं। घर में किसी परिजनों की मृत्यु हो जाती है तो सिर मुड़वाया जाता है। सिर मुड़वाने की परंपरा सालों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि मृतक के लिए बाल समर्पित करना उसके प्रति प्यार और सम्मान को दर्शाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि आत्मा शरीर से अलग होने के तुरंत बाद नहीं बल्कि कुछ समय बाद यमलोक जाती है। ऐसे में वह आत्मा कई बार अपने परिवार के सदस्यों के साथ संपर्क बनाने की कोशिश करती है। धर्म ग्रंथों में बालों को नकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में आत्मा का परिवार के लोगों से संपर्क में आने का सबसे आसान माध्यम बाल होते हैं। इसी कारण से अंतिम संस्कार से पहले ही सिर मुड़वाने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं। मृत्यु के बाद मृतक के शरीर के आसपास बहुत से हानिकारक जीवाणु पैदा होने लगते हैं। मृत शरीर के पास मौजूद जीवाणुओं को हटाने के लिए अंतिम संस्कार के बाद कई नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में नाखून का काटना, धूप में बैठना, स्नान करना, सिर मुड़वाना भी शामिल है। नंबर 4, आखिर अंतिम संस्कार के बाद नहाया क्यों जाया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो भी व्यक्ति अंतिम संस्कार में शामिल होता है वह या तो शमशान घाट में ही नहा लेता है या फिर घर आकर बिना कुछ छुए नहाता है। लेकिन ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। ऐसा करने के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं। धार्मिक कारण ये है कि शमशान घाट में लगातार शौच जाने के कारण वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है जो कमजोर मनोबल के व्यक्ति को हानि पहुँचाता है। इसीलिए उस ऊर्जा को दूर करने के लिए नहाया जाता है। वैज्ञानिक कारण ये है कि जब इंसान की मृत्यु होती है तब उसका शरीर गलना शुरू हो जाता है जिससे उसमें बैक्टीरिया पनपने लगती है और जब उस इंसान को जलाया जाता है तब बैक्टीरिया आसपास खड़े लोगों पर जाकर चिपक जाती है और इन्हीं बैक्टीरिया को हटाने के लिए सभी को नहाना पड़ता है।